जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को बड़ी ही पवित्र पावन यह पुण्यमयी तिथि एकादशी की तिथि भगवान को अति प्रिय है। समस्त शास्त्रों और वेदों में एकादशी की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से पद्म पुराण में आप एकादशी के समस्त महत्व को आप श्रवण करते हैं। उसी में एकादशी तिथि और एकादशी में ज्येष्ठ मास की एकादशी उस तिथि का विशेष ही महत्व है। आज सभी भगवत जन एकादशी के इस महाव्रत का पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ एकादशी भगवान हरि नारायण को प्रिय है। सभी व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ व्रत है। आज एकादशी की यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसमें एकादशी के व्रत की कथा को सुनने का विशेष महत्व होता है। आइए बड़े ही प्रसन्नचित भाव से एकादशी के महत्व की कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे यह सब सुनाने की कृपा कीजिए माधव। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। राजेंद्र, इस प्रश्न से तो जगत का कल्याण निश्चित है होगा। तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न जो किया है राजेंद्र। इस ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी, अपरा एकादशी, जथा नामे तथा गुणे, या बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता हो, माप तोल में धोखा देता हो, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता हो और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का कार्य करता हो, ये सब नरक निवासी अर्थात नरक में वास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के महत्व से सेवन से निश्चित है पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता हो तो वह भी क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता हो वह महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में पड़ता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से यह सब मनुष्य सतगति प्राप्त अवश्य कर लेते हैं। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य होता हो, काशी में शिवरात्रि व्रत करने से जो पुण्य होता हो, गया में पिंड दान करने से जो पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, और बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में जो स्नान का फल होता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करने से, घोड़ा शरण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह केवल एकमात्र इन समस्त कर्मों का फल केवल अपरा एकादशी की व्रत से मनुष्य बड़े ही सरलता पूर्वक प्राप्त कर लेता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने से, सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महत्व यही है कि भगवान वामन का पूजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करें और कितने कठिन से कठिन कर्म को करने से इतने पुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु बड़ी सहजता और सरलता से एकादशी
अपरा एकादशी का व्रत करने से उन कठिन कर्मों को करने के बजाय एक व्रत करने से उसके बराबर पुण्य हमें प्राप्त होता है।